नोट मतलब मशीनें कांप रही हैं, नोट गिन गिन के हाँफ जा रही हैं, गर्म हो जा रही हैं, मशीनों को रोकना पड़ रहा है। पैसा निकल रहा है नेताओं के, भ्रष्टाचारी नेताओं के घर से, और तानाशाही मोदी ने कर रखी है। चारियों को देश के पैसा लूटने वाले भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ जेल में डाला जा रहा है आज के वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा। तो ये तानाशाही हमें चाहिए, ये देश के पैसा लूटने वालों के खिलाफ हमें तानाशाही चाहिए। इस अपराध पे, इस भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए ये तानाशाही देश के लिए बहुत जरूरी है, देश की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है ये तानाशाही। इस तानाशाही को रुकना नहीं चाहिए। ऐसी तानाशाही जो देश के पैसा लूटने वाले भ्रष्टाचारियों के गले में फंदे डाल के तिहाड़ जेल में उनकी जीवन सड़ाए, ऐसी तानाशाही आज भारत देश के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पे आप घूमते थे, चोर है, हाय लूट लिया, कांग्रेस ने लूट लिया, कांग्रेस देश को लूट के खा गई। तो आज क्या हो गया भाई उस कांग्रेस में? या तो आप पहले गलत थे, कांग्रेस को झूठा बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, या आज गलत हो, उनके साथ गठबंधन करके बैठे हो। दूसरों को भ्रष्टाचारी बोलने वाला केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरा है। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं मिश्रा जी? ये दिल्ली में रहते हैं। पीएम रहेंगे या बदले जाएंगे? बदले तो नहीं जाएंगे, वो अपना राजनीति रोटियां जो सेक रहे हैं इन लोग, ये सब इनका इंडिया अलायंस जो था ना वो खत्म हो गया है। अब वो खत्म हो गया है तो आपको पता है कैसे खत्म हुआ? खत्म कहाँ हुआ? यूपी में 2 लड़के इस समय घूम रहे हैं। और तेरी बिहार में 2 लड़के घूमे, फिर यूपी में 2 लड़के बस घूम रहे हैं। ये जो यूपी वाले 2 लड़के हैं ना, इसमें अखिलेश यादव जी को चाहिए था अकेला लड़ना, हाँ तब इनको फायदा भी हो जाता। अच्छा, लेकिन यहाँ पर धोखा होने वाला है। आप क्या धोखा? रहे हैं कहाँ पर हैं अभी आप बोल रहे हो बिहार में भी 2 लड़के हैं, वो बिहार में भी दोनों लड़के का धोखा होने वाला है। पूछो कैसे? जो इंडिया अलायंस किया था, कौन? नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो छोड़ दिया। अब जो आपने संगठन का जो व्यक्ति था उसको वैल्यू नहीं हुआ तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात की नीतीश की बात मत करो, नीतीश को तो सब कह रहे हैं कि दल बदलू हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, उनका क्या भरोसा? कभी भी नहीं, ये वो है क्या बोलते हैं इसमें, आप कहीं भी किधर भी कहीं भी पलटी में मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी वालों को लेना चाहिए था नीतीश को कि नहीं? वैसे कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी अगर ली है तो बीजेपी के अंदर किसी का चलता नहीं है। पहली बात आपको मैं साफ बताऊं, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो खुद अपने आप में काम करती है और किसी को मतलब उसमें सुनने वाली बात नहीं है। आप एक बात बताओ, अभी आपने 3 राज्यों में चुनाव देखे थे, वो चुनावों का होने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम घोषित हुए, तो तरह तरह की बात है। लेकिन मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला। अखिलेश यादव जी अगर अकेला होते और ये राहुल गांधी जी भी अकेला होते तो बात बन सकती थी, लेकिन इन लोगों ने अपने आपस में ही वो करके काम खराब कर लिया। बात बनती आपने कहा तो मने मोदी जी को टक्कर दे ले जाते। अरे थोड़ा सा गठबंधन मजबूत हो जाती और क्या, बात बनने का मतलब ये थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री बन जाएगा। गठबंधन के तहत ही तो भाई कर रहे हैं ना सब कुछ, सीटों का बंटवारा आखिर गठबंधन के तहत ही हो रहा है। ये आप पक्का मान जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इन लोगों का कुछ करने वाला नहीं है। इन लोगों खाली बस जुमलेबाजी वाली बात है, लेकिन ये जीतेंगे उतेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, इंडिया अलायंस खत्म, मोदी सरकार। युवा है, 2 लड़के यूपी में घूम रहे हैं, क्या लगता है असर पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? रीजनल पार्टी है अखिलेश यादव जी की, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। हाँ, कांग्रेस पार्टी पुरानी है, जिसके साथ गठबंधन किया है ये वही है जिन्होंने 2017 में भी किया था। हालत देखी इन्होंने। अखिलेश यादव अपनी लुटिया डुबोने के लिए तैयार रहे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके, और केजरीवाल अपनी लुटिया डुबोने के लिए तैयार रहे दिल्ली में गठबंधन करके। हाँ देखिए, केजरीवाल जी ने भी गठबंधन किया है, और ये वो गठबंधन वाले लोग हैं जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते थे। कांग्रेस पार्टी चोर है, शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, 750 पन्नों की फाइल लेके घूमते थे गुलाबी कलर की, वो केजरीवाल है। और गठबंधन कांग्रेस से करके बैठे हैं, तो आज सारे पाप धुल गए। आज वॉशिंग मशीन में चला रहे हैं क्या केजरीवाल जी?
दूसरों को बोलते हैं तो खुद भी तो देखें ना। जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिनको रामलीला मैदान से आप थकते नहीं थे, गालियां दे दे के कोसते थे, कपड़े फाड़ते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, दिल्ली की इन्हीं सड़कों पे आप घूमते थे, चोर है, हाय लूट लिया, कांग्रेस ने लूट लिया, कांग्रेस देश को लूट के खा गई। तो आज क्या हो गया भाई उस कांग्रेस में? या तो आप पहले गलत थे, कांग्रेस को झूठा बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, या आज गलत हो, उनके साथ गठबंधन करके बैठे हो। तो आप पहले कह रहे हैं कि समय की मांग है भाई, समय की मांग है, क्या करें? तो समय की मांग कांग्रेस है क्या? गठबंधन है क्या इनके साथ गठबंधन करना? आप तो राजनीति में सबसे अलग आए थे ना कि मैं ईमानदार हूँ। समय की मांग नहीं है, ये इनकी मजबूरी का गठबंधन है केजरीवाल की। कारण क्या है? इनके जो राजनीति का चरित्र है ना वो उजागर हो चुका है दिल्ली की जनता के सामने, पूरे देश की जनता के सामने। दूसरों को भ्रष्टाचारी बोलने वाला केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरा है। ठीक है, बोलता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं भगत का चेला हूँ। तो हम तो नहीं कह रहे भगत के चेले हो, हम तो कहते हैं आप आज के भगत सिंह हो। लेकिन कौन से भगत सिंह हो आज के जो फांसी के फंदे से डरता है? भगत सिंह जी ने तो देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था, और आप भ्रष्टाचार की आज़ादी के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए आप ईडी के सामने पेश भी नहीं हो रहे हो। और ईडी क्या आपने कहा? ईडी के सामने केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ईडी और सीबीआई तो भाई लगा रखे हैं, कह रहे हैं केंद्र के इशारे पे काम कर रही है। तो घोटाला आपने किया है तो आपके पीछे ईडी लगेगी ना। केंद्र के पीछे क्यों ईडी लगेगी बताइए आप? या केंद्र के लिए काम करती है क्या ईडी? ईडी काम करती है देश की 140 करोड़ जनता के लिए। आरोप आपके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तो सफाई आपको देनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली का अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए भी ईडी में नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या है? आपने कुछ गलत किया है। और आपने ही तो बोला इस चीज़ को, केजरीवाल जी ने तो बोला इस चीज़ को कि ईडी का सम्मान इल्लीगल है। और ये पढ़ी लिखी शिक्षा मंत्री दिल्ली की आतिशी जी ये भी बोल रही हैं रोज टीवी चैनल पे बैठ बैठ के ईडी का सम्मान इल्लीगल है। अगर सम्मान ईडी का इल्लीगल है तो लीगल सम्मान की परिभाषा क्या है ये दिल्ली का मुख्यमंत्री देश को बताए, और शिक्षा मंत्री आतिशी जी भी दिल्ली की जनता को बताए, जिसका पूर्ण रूप से बहुमत लेके बैठे हुए हैं। तो इनकी राजनीति को दिल्ली की जनता नकार चुकी है। इनका कोई विभाग ऐसा नहीं है, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिस पे ये गर्व कर सकें कि हाँ ये मेरे उसमें भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा। अगर कोई है तो सार्वजनिक रूप से एक विभाग बताइए। केजरीवाल तो बार बार कह रहे हैं कोई कुछ नहीं है, अगर हम ईडी के पास चले जाएंगे तो ये लोग आने नहीं देंगे। भाई ईडी के पास सबूत होंगे तभी तो नहीं आने देंगे। आप पहले जाओ तो सही। क्यों तेजस्वी यादव पेश नहीं होते क्या ईडी के सामने? जवाब दिया, बाहर आ गए। हेमंत सोरेन भी साथ उस पर नहीं जा रहे थे, 8वें सम्मान पे वहाँ पे गए, सबूत थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया। जिसके खिलाफ सबूत होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी को कुछ नहीं मिला, जांच में कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया की झुंझुना मिला, केजरीवाल जी ने कहा था ना झुंझुना मिला, जैसे ईडी ने झुंझुने को तोड़ा उसमें सबूत मिले, सबूत अदालत में पेश किए। तिहाड़ जेल मनीष सिसोदिया जी गए, इनके पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व इनके चिकित्सा मंत्री तिहाड़ जेल में। तो जिस केजरीवाल सरकार का पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में, पूर्व चिकित्सा मंत्री जेल में, वो मुख्यमंत्री जेल में जाने वाला है। वो चरित्र पे दूसरों के उंगलियां उठाने वाला है कि तानाशाही की वजह से जाएगा। तानाशाही किस? तो कह रहे तानाशाही चल रहा है, लोकतंत्र है ही नहीं, खत्म कर दिए। हाँ बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचारियों को देश के पैसा लूटने वाले भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ जेल में डाला जा रहा है आज के वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा, तो ये तानाशाही हमें चाहिए। ये देश के पैसा लूटने वालों के खिलाफ हमें तानाशाही चाहिए। इस अपराध पे, इस भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए ये तानाशाही देश के लिए बहुत जरूरी है, देश की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। ये तानाशाही, इस तानाशाही को रुकना नहीं चाहिए। ऐसी तानाशाही जो देश के पैसा लूटने